प्रत्येक वस्तु का उसकी कीमत के अनुसार तोल होता है। प्रत्येक वस्तु का उसकी कीमत के अनुसार तोल होता है। क्या आपको मालूम है नमक का असली क्या मोल होता है? कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है बिना सोचे समझे निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसकी केवल 3 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपना राज्य अपनी उस बेटी को देगा जो बेटी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। राजा की पहली बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ जितना लोग गर्मी में ठंडी हवा से करते हैं। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने दूसरी बेटी से पूछा कि वो उससे कितना प्रेम करती है। तो दूसरी बेटी ने जवाब दिया, पिताजी, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ जितना लोग हीरे और जवाहरात से करते हैं। दूसरी बेटी की बात भी राजा को बहुत अच्छी लगी। अब राजा ने अपनी तीसरी बेटी से भी यही सवाल किया। राजा की तीसरी बेटी बहुत सरल, सीधी और भोली थी। उसे इस तरह की बातें करना नहीं आता था। उसने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, पिताजी, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ जितना लोग नमक से करते हैं। यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि नमक एक बहुत ही सस्ता सा पदार्थ है और उसकी तीसरी बेटी ने उसके प्रेम की तुलना नमक से की है, मतलब वो उससे बिल्कुल प्रेम नहीं करती है। राजा को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और राजा ने उसे महल से निकल जाने का आदेश दिया। वह राजकुमारी रोते रोते महल से जंगल की ओर चली गई। जंगल में एक राजकुमार शिकार खेलने आया हुआ था। वहां उसकी मुलाकात राजकुमारी से हुई। वह राजकुमारी को अपने साथ अपने राज्य ले आया और उसके साथ विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा कि वो आखिर जंगल में आई कैसे। तो राजकुमारी ने नमक वाली सारी बात राजकुमार को बता दी। राजकुमार बहुत ही होशियार और समझदार था। उसने तुरंत पड़ोसी राज्यों के राजा यानी राजकुमारी के पिता को भोजन पे आने का निमंत्रण भिजवाया। निमंत्रण पाकर राजा बहुत खुश हुआ और बड़े ही शानो शौकत के साथ निमंत्रण के अनुसार भोजन पर पधारा। राजा का बहुत भव्य स्वागत किया गया और उसके लिए खाने हेतु तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए जो देखने में बहुत ही लजीज लग रहे थे। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन राजा जैसे ही खाने बैठा और उसने पहला निवाला मुंह में लिया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। दूसरा निवाला लेते ही राजा के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए और तीसरा निवाला लेने पर तो राजा उठ खड़ा हुआ और क्रोध में बोला, ये खाना किसने बनाया है? क्या मेरा अपमान करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है? बिना नमक का खाना भला कौन खा सकता है? राजकुमार ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमने सुना है आपको नमक पसंद नहीं, इसलिए हमने आपके भोजन में नमक नहीं डाला है। राजा ने कहा, ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है भला जिसे खाने में नमक पसंद ना हो, और तुमसे ये बात किसने कह दी कि मुझे नमक पसंद नहीं है? तब राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपकी बेटी ने। उसी क्षण उसकी बेटी भी उसके सामने आ गई। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसे समझ में आया कि वास्तव में उसकी तीसरी बेटी उससे कितना ज़्यादा प्रेम करती थी। राजा ने अपनी निर्णय पर क्षमा मांगी और अपने राज्य अपनी उस बेटी के नाम कर दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि कभी कभी बड़ों को भी छोटों की बात समझने में भूल हो सकती है। इसलिए बिना सोचे समझे
कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, किसी भी वस्तु को उसके मोल से नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि हमें वास्तव में नहीं पता होता है कि किस चीज़ का कितना वास्तविक मोल है। जैसे कि नमक का मोल राजा को पता नहीं था। आज की कहानी में इतना ही।